Hello students, hope so you are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our revision of Essay 1 and today we will see the part 1 of revision of Essay 1. We will start our revision with question number 1 according to our paper pattern, and that is MCQs. And first of all we see the MCQs of the simple present tense which we learnt in FA1. First is choose the correct present tense form of verb got. तो यहाँ पर हमें got का present tense का form देखना है. get, gets, go और gots. तो यहाँ पर got का V1 क्या होगा? get. So the answer is A, get. Choose the correct present tense form of verb spoke. अब हमें यहाँ पर spoke का V1 आइडेंटिफाई करना है. spoken, spokes, speaked and speak. तो आंसर क्या आएगा? डी, speak. क्योंकि speak है वो V1 है और V2 spoke हो जाता है, इसलिए spoke का V1 आएगा speak. थर्ड इज choose the correct present tense form of verb mad. अब हमें यहाँ पर mad का present tense form ढूंढना है. mood, make, मैडेड एंड मैक्ड. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी, मैक. मैक का फिर V2 होता है मैड. फोर्थ इज चूज द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब रैंक. अब रैंक का V1 क्या होगा? रिंग. तो यहाँ पर रिंग कहाँ है? यस, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए आंसर आएगा डी, रिंग. नाउ नेक्स्ट इज What is the present tense form of the verb told? तो यहाँ पर told का V1 क्या होता है? As we all know उसका V1 होगा tell. So the answer is B, tell. और जो other options है वो incorrect हैं. A told it, C told this और D told. ये सारे wrong options है, इसलिए आंसर आएगा B, tell. Sixth one is What is the present tense form of the verb beat? अब beat का present tense form क्या होगा? beated, bought, bite और beats. तो इसमें से आंसर क्या आएगा? C, bite. Seventh is next is which is not the present tense form in the following verbs. अब जो नीचे verbs दिए गए हैं उसमें से present tense कौन सा नहीं है वो हमें select करना है. ऑप्शंस आर stood, teach, whip and catch. तो इसमें से stood है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं है, यानी कि V1 नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ए, stood. एट वन इज विच इज नॉट द प्रेजेंट टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग वर्ब्स. अब इसमें से forget, buy, did और think. तो उसमें से ए, बी और डी है वो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है, इसलिए आंसर आएगा सी, डिड. एंड द लास्ट इज विच इज नॉट द प्रेजेंट टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग वर्ब्स. टोल्ड, ब्रेक, ब्रिंग एंड कम. तो इसमें से जो ऑप्शन ए है टोल्ड वो V1 नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ए, टोल्ड. Now we will see the MCQs according to assignment 30, and that is adverb. First is the thief entered the house easily. What is the adverb in this sentence? अब the thief entered the house easily, इस sentence में से adverb कौन सा है? thief, easily, the house and entered. तो यहाँ पर हमें द थीफ क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और एंटर्ड हमारा वर्ब है. तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्या होगा? इजीली. और हमारे पास एक हिंट भी है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं उसके पीछे ly होता है. तो यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब है इजीली उसके पीछे भी ly है, इसलिए द आंसर इज बी, इजीली. सेकेंड इज जॉन स्पोक टू हिज मदर सॉफ्टली. What is the adverb in this sentence? तो softly, John, spoke and mother. तो यहाँ पर adverb क्या हो जाएगा? Yes, A, softly. इसलिए the answer is A, softly. Third one is
सी ड्रेस्ड हिमसेल्फ डिफरेंटली फॉर द मैरिज। तो इसमें से एडवर्ब क्या हो जाएगा? ड्रेस्ड, हिमसेल्फ, डिफरेंटली और मैरिज। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि डिफरेंटली हमारा आंसर आएगा क्योंकि वो एडवर्ब है। फोर्थ वन इज हाउ टू मेक मोस्टली एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स। A. Mostly made by adding se. B. Mostly made by adding xy. C. Mostly made by adding ty. And D is mostly made by adding ly. तो हमें पता है कि पीछे क्या होता है ज़्यादातर एडवर्ब्स में ly, इसलिए आंसर आएगा D। फिफ्थ वन इज व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव ईजी। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखना है। अगर आपने गलत किसी ऑप्शन पे टिक कर दिया स्पेलिंग देखे बिना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? बी, EASILY, easily. So the answer is B. Next is what is the adverb of adjective common। यहाँ पर भी आपको अगेन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किए बिना अच्छे से आंसर को देख के फिर टिक करना है। यहाँ पर आंसर आएगा ए, COMMONLY, कॉमनली। सेवेंथ इज व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट। अब कंप्लीट एडजेक्टिव है उसका एडवर्ब क्या होगा? हमें पता है कंप्लीटली होगा, पर हमें यहाँ पर अच्छे से स्पेलिंग देख के फिर आंसर लिखना है। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको उसका स्पेलिंग याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट इज विच इज नॉट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इन नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एडजेक्टिव कौन सा नहीं है? स्वीट, स्मार्ट, काइंड एंड लाउडली। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? लाउडली, क्योंकि वो एडवर्ब है और पीछे ly भी ऐड है। सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। रफली, साइलेंट, रॉन्ग और रूड। तो यहाँ पर रफली है वो एडवर्ब है, इसलिए आंसर आएगा ए, रफली। नेक्स्ट इज स्पेशल, वीकली, हैप्पी और फेथफुल। तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव नहीं है? यस, बी, क्विकली, वो एडवर्ब है, इसलिए आंसर आएगा बी, क्विकली। नाइन्थ इज विच इज नॉट एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि कौन से एडवर्ब नहीं है? सडनली, काइंड, स्ट्रांगली और सैडली। सो द आंसर इज बी, काइंड, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस ब्राइट, पोलाइटली, स्वीटली और क्लियरली। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा ब्राइट, जो कि एडवर्ब नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ए, ब्राइट। वी विल सी सम मोर MCQs। ये सारे MCQs आपको दिवाली होमवर्क में मिल गए थे, आपने एक बार लिख लिए है, पर हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आज मैंने जितने भी MCQ आपको करवाए हैं पहले से लेके आखिरी तक वो सारे आपको फिर से नोटबुक में नोट कर लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए रिवीजन भी हो जाएगा और साथों साथ अगर आपको याद नहीं है तो याद भी हो जाएगा। इसलिए आपको कंपलसरी आज जितने भी MCQ करवाए हैं वो सारे नोट कर लेने हैं। और ये दिवाली होमवर्क के MCQs भी आपको दोबारा लिख लेने हैं। कई लोगों ने नहीं लिखे, जिसने लिखे हैं वो दोबारा लिख के रिवीजन कर लीजिएगा, और जिसने पहले नहीं लिखे वो अब कंपलसरी लिख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई विल स्टार्ट द MCQs। फर्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? ईयर, मंडे, सिस्टर एंड बुक। तो यहाँ पर ईयर, सिस्टर और बुक है वो क्या है? कॉमन नाउन है, जबकि मंडे या कि किसी प्रॉपर डे के बारे में बात करना है, इसलिए हमारा प्रॉपर नाउन होगा मंडे, इसलिए आंसर आएगा बी, मंडे। सेकंड इज व्हाट इज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? चिल्ड्रन, वुमन, मंथ और पुणे। तो यहाँ पर ए, बी और सी ऑप्शंस है वो कॉमन नाउन के हैं,
इसलिए आंसर आएगा डी पुणे, क्योंकि हम किसी प्रॉपर सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड इज व्हाट इज द कॉमन नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? मिस्टर शाह, शिमला, सिटी और दिवाली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए आंसर आएगा सी, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। फोर्थ वन इज व्हाट इज द कॉमन नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? मंथ, दिया, आरती एंड गोल्डन टेम्पल। तो इसमें से जो मंथ है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम फरवरी, जनवरी या किसी भी दिसंबर, नवंबर किसी मंथ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मंथ कॉमन हो जाएगा, इसलिए आंसर आएगा ए, मंथ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? कंट्री, होली, गंगा एंड मुंबई। तो यहाँ पर ए है वो कॉमन नाउन है, यानी कि कंट्री। हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन। सिक्स्थ वन इज द बॉयज आर लाफिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? अब यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया गया है द बॉयज आर लाफिंग, तो उसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? द, फिर बी है बॉयज, सी लाफिंग एंड डी द बॉयज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी द बॉयज, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सेवेंथ इज trees gives us fruits and flowers. What is the subject in this sentence? तो यहाँ पर trees, gives, fruits और flowers हमारे ये सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से सब्जेक्ट कौन सा होगा? trees। तो आंसर आएगा ए, trees। एथ वन इज अ policeman looks after law and order. What is the subject in this sentence? A, looks, B, a policeman, C, law and D, order. As you all know, सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में पहले आता है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ पुलिसमैन। तो आंसर आएगा बी, अ पुलिसमैन। नाइन्थ वन इज जया पेंटेड द पिक्चर ब्यूटिफुली, व्हाट इज द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? अब हमारे पास एक क्लू तो है ही कि एडवर्ब ज़्यादातर पीछे उसमें एल वाई होता है, तो यहाँ पर आप देखिए ब्यूटीफुली में पीछे एल वाई है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है जो ब्यूटीफुली, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो एडवर्ब है और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें एडवर्ब को ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज द फार्मर गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू द फील्ड, व्हाट इज द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? फार्मर, got, early and field. So the answer is C, early. 11th is they said their prayers silently. What is the adverb in this sentence? They, silently, prayers and said. ये हमारे ऑप्शंस है, उसमें से आंसर क्या आएगा? Yes, B, silently. So the answer is silently. Now last is she reads the novel clearly. What is the adverb in this sentence? She reads novel and clearly. So हमारा आंसर क्या होगा? clearly, इसलिए the answer is D, clearly. एक और बार मैं आपको बता दूं कि आज हमने जितने भी MCQs किए हैं वो आपको कंपलसरी नोट कर लेने हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब क्वेश्चन 2 का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।